नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा। साथ ही बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कुछ सरल से वास्तु टिप्स। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप कल्पना की दुनिया में डूबकर, अपने सपनों की दुनिया में डूबकर आज का सारा दिन व्यर्थ में बर्बाद कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा कि यथार्थ में रहकर जो प्रेजेंट है उसको देखते हुए आज आपको कार्य करना है। कुछ अच्छे अवसर आज आपको मिल सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में दवाइयों का दान कीजिएगा। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी काम में हाथ डालने से पहले यह देख लें कि उसके लिए आपको, उस कार्य को सक्सेसफुली करने के लिए आपको क्या करना होगा और आखिर में उससे लाभ क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा। अपने व्यवहार में अति मत कीजिएगा, संतुलन बनाए रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का दान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी सी बातें बगैर बात के कलह कलेश का कारण बन सकती है और जितना संभव हो इन सब बातों से अपने आप को अलग रखें, खुद को अलग रखें। अपने मन में कोई बात रखने से किसी भी बात या झगड़े का हल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का प्रदान करें, परिक्रमा करें, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अक्सर देखा गया है कि भविष्य को लेकर अक्सर लोग चिंतित रहते हैं। तो ऐसी एक समस्या है, हमारे एक दर्शक हैं अभिषेक जी, उनका हमारे पास मेल आया था। उनकी जन्म की तारीख है 12/6/1990 और जन्म का समय है सुबह का 7:56 का और जो उनका बर्थ प्लेस है पंडित जी वो है पाली मारवाड़। तो पंडित जी जानना चाहते हैं कि इनका आगे आने वाला भविष्य किस तरह का होगा। देखिए अभिषेक बेटा, आपकी जन्म कुंडली में कुछ समस्याएं हैं, उनको समझ लीजिए। एक तो सबसे बड़ी बात है कालसर्प दोष। कालसर्प दोष भी जो बना हुआ है आपकी जन्म कुंडली में, राहु के साथ में चंद्रमा, चंद्र ग्रहण योग बनाते हुए कालसर्प दोष बना हुआ है। साथ साथ में चंद्र शनि का विष योग भी बना हुआ है। तो ये दो अशुभ योग जो हैं, सर्पदोष और विष योग, आपके जीवन में आपको हर जगह रुकावट डालेंगे। राहु की 18 साल की महादशा चल रही, सन 2026 में खत्म होगी। बेहतर होगा कि योग्य आचार्य के निर्देशन में सर्पदोष की शांति करवाइए, विष दोष की शांति करवाइए। राहु के लिए गोमेद रत्न धारण करिए, रविवार को भैरव जी महाराज के दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही इमरती चढ़ाएं, ये उपाय करिए, इन्हीं से आपको फायदा होगा। पंडित जी, अभी कह रहे हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, बीकानेर से राजेंद्र जी हैं। उनकी जन्म की तारीख है 17/9/1965 और जन्म का समय है सुबह का 3:50 का। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। आचार्य जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। अभी कोई 15-20 दिन से मन में काफी उत्साह रहता है, अजीब से ख्याल रहता है, उससे कोई भी काम बन नहीं रहा, अड़चन बहुत ज्यादा आ रही है, ऐसा किस वजह से है? राजेंद्र जी, वो जैसे मैंने पहले भी आपसे चर्चा करी कि अभी इस वक्त आपके गुरु की महादशा राहु का अंतर, चंडाल योग बोलते हैं। राहु जो है उसका काम ही ये है, पल में तोला पल में माशा। सुबह अच्छा लगे तो शाम को खराब लगे, दिन में अच्छा लगे तो रात को खराब लगे, फ्लक्चुएशन वाली चीज़ है।
उसमें भी अभी गुरु की महादशा, राहु का अंतर और उसके साथ में शुक्र का प्रत्यंतर चल रहा है। शुक्र जन्म कुंडली में मन के घर में, सुख के घर में बैठा है। आगे गुरु और पीछे शुक्र, गुरु और शुक्र। गुरु देवताओं के स्वामी और शुक्र राक्षसों के स्वामी। देवता राक्षस कभी साथ नहीं हो सकते और बीच में राहु महाराज बैठ गए तो निश्चित तौर पे मन जो है वो जो है उच्चाटन कर देता है। उसके बाद में ये 7 अक्टूबर 2015 को ख़त्म होगा। फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण योग आएगा। अगले 2-3 महीने अपने आप को थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए, योगा प्राणायाम वगैरह कीजिए, थोड़ा ठीक रहेगा। सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, पक्षियों को दाना खिलाइए। आने वाले 2-3 महीने थोड़ा सा अपना सेहत का भी ध्यान रखें, बाकी विशेष कोई चिंता वाली बात नहीं है। राजेंद्र जी, पंडित जी द्वारा बताए गए आसान से उपाय आप अपनाइए, आपको जरूर से फायदा मिलेगा। पंडित जी, अभी के लिए हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गई हैं। मीनाक्षी जी हैं अजमेर से, जो कि अपने बेटे प्रतीक के लिए जानना चाहती हैं। प्रतीक की जन्म की तारीख है 4/3/1999 और जन्म का समय है सुबह का 4:45 का। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। जय श्री कृष्णा। मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ। वो उसका जन्म अजमेर में हुआ है और वो सुबह 4 मार्च 1999 को बर्थ डेट है और समय उसका 4:45। पूछिए बेटा, क्या पूछना चाहते हैं? वो कोटा में IIT की तैयारी कर रहा है। उसको उसके कैरियर में क्या होगा आगे? देखो मीनाक्षी, 2 चीज़ें हैं, आप चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस बच्चे की जन्म कुंडली में अभी मंगल की महादशा इसको चल रही है, अक्टूबर 2016 तक है। जन्म कुंडली के अंदर 2 ग्रह, एक तो बुध और एक शनि, 2 ग्रह इसकी जन्म कुंडली में नीच के होके बैठे हैं। और जब शनि नीच का हो जाता है, मन के घर में, सुख के घर में, फिजिकल हाउस का, दिमाग के घर का जो स्वामी है शनि, वो यदि नीच का होके बैठ जाता है तो ये चीज़ तो तय है कि इस बच्चे का जो कैरियर है वो कोई टेक्निकल लाइन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली नहीं रहेगा। आजकल बच्चों को अपन एक अपनी इच्छा के अनुसार डाल देते हैं। खैर कोई बात नहीं, अगर ये इस कैरियर में भी जा रहा है, आगे पीछे अल्टीमेटली ये नॉन टेक्निकल हो जाएगा, क्योंकि इसकी कुंडली में 2 ग्रह बहुत अच्छे हैं। एक तो शुक्र उच्च चुका है, उसके साथ में गुरु स्वग्रही है। इट्स इंडिकेट दैट ये टुवर्ड्स मैनेजमेंट लाइन में बच्चा डाइवर्ट हो जाएगा। अब जो ग्रह नीच के हैं, शनि नीच का है, आप चाहते हैं कि जो आप इसको तैयारी करवा रहे हैं IITs वगैरह की, उसमें इसको सक्सेस मिले तो तुरंत प्रभाव से एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा या तो गले में पेंडेंट के रूप में डाल दीजिए या अंगूठी में पहना दीजिए, रिंग फिंगर अनामिका में, चांदी में, मंगलवार के दिन। बच्चे की आदत में डालिए कि इसको रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और आप नियम मान लीजिए बुध नीच का, उसकी शांति के लिए इसके साल में एक बार इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना है। गौ माता से प्रार्थना करनी है कि इस बच्चे का भाग्य पूर्ण रूप से साथ दे। बाकी जहाँ तक कैरियर का सवाल है, शुक्र उच्च का, इसलिए कैरियर के उस ऊंचाई को छुएगा जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। आप गर्व करेंगे अपने बेटे पे। पंडित जी, अभी के लिए दीनदयाल जी भी जुड़ गए हमारे साथ दौसा से। उनकी जन्म की तारीख है 1/8/1965 और जन्म का समय पंडित जी अपना सुबह का 8 से 9 के बीच का बताते हैं, प्रॉपर इन्हें पता नहीं है। दीनदयाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। दीनदयाल जी, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी, लगता है उनका संपर्क हमसे कट गया है। वो अपना भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, तो उसके बारे में आप अगर कुछ समाधान बता पाएं तो उन्हें। देखिए दीनदयाल जी, वैसे आपकी अगर जन्म कुंडली ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का आपका जन्म आता है। अगर आपने तारीख हमें सही बताई है तो जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या ये है कि आपके जो शरीर के घर का जो स्वामी है, फिजिकल हाउस का जो स्वामी है, वो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य भगवान स्वयं है। और आयु स्थान के जो स्वामी हैं, बीमारी के घर के जो स्वामी हैं, वो हैं देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति। तो ब्रह्मा बृहस्पति राहु से पीड़ित है, चंडाल योग बना रहे हैं, इसलिए आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। और गुरु की ही महादशा चल रही है आपको। मेरा एक आपको सजेशन है कि आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। रात को सोते समय
अपने सिरहाने के पास में एक कटोरी में पक्षियों को खिलाने वाला दाना रखिए, 1-2 मुट्ठी, और सुबह उठते ही उसको पक्षियों को खिला दीजिए। 40 दिन ये उपाय करिए। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। एक घर में केले का पौधा रखिए, उस केले के पौधे पे पीला वस्त्र बांध लीजिए। गुरुवार के दिन केले के पौधे की पूजा करें। पूजा अर्थात घी का दीपक लगाएं। ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करते हुए 11-21 परिक्रमा करें। निश्चित तौर पे आपकी सेहत में आपको ज़बरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कब क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। इन चीज़ का ध्यान रखें। बोलने से पहले सावधानी रखने की आवश्यकता रखें। अपने तनाव को कम कीजिए। ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें। परिस्थिति जैसी हैं वैसी होंगी नहीं, लेकिन कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का सरसों के तेल का दीप जला के पाठ कीजिएगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने कामों में ईमानदारी रखने का प्रयास कीजिएगा। जो भी काम करें ईमानदारी से कीजिए। दूसरों की बातों में मत आइएगा। अपनी सोच और समझ से भी काम ले लीजिएगा। अनावश्यक चिड़चिड़ापन आज आपके अच्छे खासे दिन को खराब कर सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए छोटे बच्चों को अमरूद के फलों का दान कीजिए। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने दायरे से बाहर निकलने की कोशिश अवश्य करें, लेकिन साथ साथ में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के प्रति सावधान भी रहें। सोच समझकर ध्यान से की गई तैयारी आपके लिए फलदायक रहेगी। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भी मंदिर में मिट्टी के मटके का दान कीजिएगा। दिन अच्छा रहेगा। पंडित जी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। अलका जी हैं ये अजमेर से, जो कि अपने हस्बैंड श्रीदेव दत्त के लिए जानना चाहती हैं। श्रीदेव जी की जन्म की तारीख है 4/1/1971 और जन्म का समय है सुबह का 11:30 का। अलका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। जी नमस्ते। मैं अपने हस्बैंड के लिए पूछना चाहती हूँ और हमारे दोनों के लिए कि हमारा मकान कब बनेगा और हमारा जो जमीन का विवाद चल रहा है वो कब हल होगा और हमारा भविष्य कैसा रहेगा। किसका विवाद? विवाद किसका चल रहा है? जमीन का विवाद चल रहा है। उस जमीन पर हमारा मकान कब बनेगा खुद का। विवाद किसके नाम से चल रहा है? हम दोनों के ही नाम से है जमीन। ठीक है बेटा। जहाँ तक आपने वैसे तो आपको अपनी भी बर्थ डिटेल भेजनी चाहिए थी। आपने आपके हस्बैंड की जो डिटेल्स भेजी हैं उसमें सूर्य की मादशा आपके हस्बैंड को चल रही है। उसमें भी शुक्र का अंतर है। ये ख़त्म होगा अप्रैल 2016 में। उसके बाद में चंद्रमा की मादशा शुरू होगी। एक अच्छा समय शुरू होगा। तो अप्रैल 2016 के पश्चात में आपके जो भी ज़मीन जायदाद से संबंधित विवाद हैं वो सुलझने के पूरे आसार हैं। विशेष बात जो मैं बताना चाहता हूं कि आपके हस्बैंड की जन्म कुंडली में लाभ के स्थान का और द्वादश स्थान का जो स्वामी है शनि, वो नीच का है। तो आपके हस्बैंड और साथ में वहाँ राहु और बैठा है। 3-4 चीज़ें, कभी किसी की जमानत नहीं लेना, गारंटी नहीं लेना, शेयर मार्केट में पैसा नहीं देना, सीधे रास्ते से धन कमाना, कोई भी किसी के लिए मतलब आप ये समझ लीजिए कि जब शनि द्वादश भाव का मालिक हो जाता है तो अपमान अपयश करवा देता है। कोर्ट कचहरी के मैटरों से दूर रहना, जैसे आप ये ज़मीन के विवाद में भी फंसे हुए हो, तो इन सब चीज़ों से दूर रहने की आवश्यकता है। सीधा सादा जीवन जिए, उच्च विचार रखें। शनि की शांति के लिए एक रत्न आता है जिसको हम तिकोना मूंगा बोलते हैं। मैंने पहन रखा है ऐसा ट्रायंगल मूंगा, 6.25 रत्ती का, रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में, मंगलवार के दिन जीवन भर पहनना है। 2 जने सड़क पर लड़ रहे हों, अपने को जाके बीच में पंचायत नहीं करनी है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। 7 बार नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। रेवती नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र का जन्म है, उसकी शांति करवा लीजिएगा। पैदा होती हो गई तो अति उत्तम है, नहीं तो करवा लीजिएगा। बाकी जन्म कुंडली अच्छी। चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाइएगा। जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।